कई बार देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं पुरुष के ऊपर जिंदा आ गया। इसके बाप का नाम चंपकलाल। माँ काली ने राक्षसों का वध किया था और एक हाथ में खप्पर लेती है और एक हाथ में उसकी मुंडी लेती है। करण पिशाच जो ब्रह्म राक्षस हो उसमें से कराने वाला या करने वाला दोनों में से मृत्यु निश्चित है, उसका परिवार सर्वनाश। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम वशीकरण कर देते हैं, मारण कर देते हैं, उच्चाटन कर देते हैं, होते हैं क्या आज के टाइम? मैं नहीं मानता इन चीजों। बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि अघोरी हो गए या तांत्रिक हो गए कि भाई हमने ना परी सिद्ध कर रखी है या फिर किसी ने जिन्न सिद्ध कर रखा है, तो ये सारी चीजें रियल में होती है? ये सब चूतिया बनाने का काम है। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लगातार लेके आता रहता हूँ। और जैसे अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, उनकी वीडियो रेगुलर मेरे चैनल पर आती रहती है और आप देखते भी बहुत अच्छा प्यार देते हैं। और आज एक अघोरी हैं, उनसे हम आपको परिचय कराते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, ओम नमो आदेश। महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पुखराज अघोरी तांत्रिक। अच्छा, पुखराज अघोरी तांत्रिक। अच्छा महाराज, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आज के दुनिया में ये जैसे नए नए लोग बन गए हैं, ये तांत्रिक बन गए या कुछ भी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि अघोरी बनना कोई हंसी खेल का तो काम है नहीं। क्या आज के जमाने में ऐसे ऐसे चेहरे आ रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम ये अघोरी बन गए, हमने वो चीज उत्पन्न की हुई है, ये की। अघोरी बनने के लिए बहुत तप और जप करना पड़ता है। गुरु के सने के दे बगैर कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा होता है गुरु का हाथ। गुरु से गुरु दीक्षा ली जाती है। अच्छा। और उसके बाद गुरु ही अघोरी बनाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सारे जैसे क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं और अलग अलग नाम चलते हैं, तो आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? मेरे पास है भैरव काली सिद्धि। अच्छा, इसका क्या होता है, कैसे इसका भैरव काली सिद्धि करने के लिए बहुत प्रचंड करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है। और काली भैरव को उत्पन्न करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें का आह्वान करना पड़ता है जो कहीं भी शक्ति ना। और भैरव काली को सिद्धि प्राप्त करने के तप और जप कर लो। और भैरव काली से बढ़कर और गुरु गोरखनाथ जी और महाकाल की, ये चार तत्व की एक शक्ति होती है। ये चारों चीजें ऐसी होती है कि जहाँ कहीं नहीं होती है चीजें, ये अगर इसके पास होती है ना शक्ति, वो बन जाती है। अच्छा, तो ये मतलब काम क्या क्या करते हैं? जैसे ये काम जहाँ अक्खा वर्ल्ड के अंदर नहीं होता है। जो सबसे बड़ा तंत्र का खेल बनाया था महाकाल, महाकाली, गुरु गोरखनाथ और भैरव ने। और उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं होती है। अच्छा, और सबसे बड़ी साधना से और भक्ति के भाव से होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि अघोरी हो गए या तांत्रिक हो गए कि भाई हमने ना परी सिद्ध कर रखी है या फिर किसी ने जिन्न सिद्ध कर रखा है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम लेते हैं जो कि मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा। तो ये सारी चीजें रियल में होती है क्या? ये कुछ नहीं है, ये एक सत्युग के जमाने में चीजें थी। जो बड़े बड़े संत महात्मा थे, बहुत सालों तक तप करना पड़ता है, हजारों साल तक उनको तप करना पड़ता है, तब जाकर बनती थी। और सबसे बड़ा शक्ति होती है जब गुरु चेला बनाता है, तो गुरु चेले के कोई गुरु दीक्षा देता है, तो उसके साथ अघोरी का सबसे बड़ा रहस्य होता है। पहली होती है उसकी जटा, दूसरी होती है गुरु का दिया हुआ गुरु ज्ञान, ये होती है नाभि बोलते हैं इसको। सबसे बड़ी नाभि होती है गुरु का ज्ञान, ये गुरु दीक्षा में मिली होती है। गुरु दीक्षा मिली होती है अघोरी की, उसके बाद ही वो चेला बनता है। अगर ये किसी के पास, अगर अभी ये पाखंड का खेल चल रहा है, बोल रहा है हम ये चीज कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे पास करण पिशाच नहीं है, परी है, मोहिनी है, वो है, ये सब चूतिया बनाने का काम है। अच्छा। सबसे बड़ी शक्ति है महाकाल, महाकाली, गुरु गोरखनाथ, भैरवनाथ की शक्ति को मानता हूँ, क्योंकि इन चीजों को बनाने वाले गुरु थे महाकाली, गुरु गोरखनाथ, भैरवनाथ। और बाकी क्या चूतिया बनाने का काम है, सब अंधेरी दुनिया में फंसे हुए लोग हैं। तो ये फिर मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि जो शमशान में भी दिखाते हैं कि देखो हम शमशान में परी सिद्धि कर रहे हैं, या फिर कच्चा कलवा लेके आ गए। ये सारी फिर ये ढोंगियों का काम है। ये दुनिया को गुमराह करना है। अगर कच्चा कलवा और परी सिद्धि 1.5 फुटिया अगर करते हैं, उनकी फट जाती है। और उनको बनाने वाली थी काली। मंत्रों की साधना सबसे बड़ी होती है। कोई भी चीज हम प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज अगर शक्ति को, तो मंत्रों की तरह पहले युद्ध लड़ते थे,
तब वो उनके पास अस्त्र शस्त्र थोड़ी होते थे, वो अपनी मंत्रों की शक्ति से वो अस्त्र शस्त्र मंगाते थे ना। तो सबसे बड़ी होती है साधु का नियम होता है अस्त्र शस्त्र, कोई भी चीज शक्ति प्राप्त करनी होती है मंत्रों की साधना, आह्वान जगाना पड़ती है जागरूक आत्मा को। मंत्रों की शक्ति और गुरु की शक्ति और माँ काली भैरव की शक्ति होती है, वही सबसे बड़ी होती है, और ये सब दिखावा है। अच्छा, बहुत सारी ये तो चलो एक तंत्र के क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी बात कर रहे थे अभी तक, और अब बात करेंगे जैसे कई बार देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं या किसी पुरुष के ऊपर जिंद आ गया, क्या ये सच में आता है या फिर क्या है? जिंद आता है ना, वो जिंद उसको मार के चला जाता है, लेकिन अब ये जिंद वाली ये चीजें मैं नहीं मानता हूँ। ये जिंद होते हैं, लेकिन वो थे सतयुग के त्रेतायुग के जमाने में थे। अभी क्या चलता है, चुड़ावन होती है, प्रेत होता है, भूत प्रेत होता है, उसका ये जिंद जुंद कुछ नहीं होता है। अच्छा, भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत होते हैं, चुड़ावन होती है, भूत होता है, नसकटिया होता है। अच्छा, ये होती है चीज। नसकटिया क्या होता है? ये नसकटिया एक ऐसी चीज होती है जो इंसान की आधी दड़ कर जाती है और वो हाथ में लगती है। जैसे माँ काली ने राक्षसों का वध किया था, और एक हाथ में खप्पर लेती है और एक हाथ में उसकी मुंडी लेती है, तो उसको बोलते हैं नसकटिया बोलते हैं, वो सबसे बड़ा होता है। और प्रेतों के अंदर सबसे बड़ा प्रेत है ब्रह्मराक्ष। अच्छा, ब्रह्मराक्ष। हाँ, क्योंकि उसको महाकाल की शक्ति प्राप्त होती है, और 13 योनियां होती है राक्षसों के अंदर, प्रेतों के अंदर। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा क्यों है? ये इसको भगवान शंकर का वरदान दिया हुआ है। अच्छा, ये ब्रह्म राक्षस अगर किसी के पास रहता है या कहीं से आता है, क्या इसका कैसे यूज होता है? इसका यूज ऐसा होता है कि वो शक्ति तो देता है, कोई भी चीज भी साधना में करता है, लेकिन जो करवाता है या करता है, दोनों में से एक को मरना जरूर पड़ता है उसको। अच्छा, ब्रह्म राक्षस को जो सिद्ध करेगा या फिर काम उसको मरना निश्चित होगा। करण पिशाच नहीं, ब्रह्म राक्षस हो, उसमें से कराने वाला या करने वाला, दोनों में से मृत्यु निश्चित है, उसका परिवार सर्वनाश। अच्छा, तो फिर अगर मृत्यु इस काम से हो रही है तो फिर उसको सिद्ध क्यों करेगा? अपने स्वार्थ के लिए। ये कलयुग है, कलयुग के अंदर पैसों की लालच के अंदर कर रहे हैं ये दुनिया। अच्छा, उनको ये पता नहीं है कि एक बार वो ऐसा आराम कर लेंगे, लेकिन मरना निश्चित है। लेकिन भगवान की शक्ति होती है ना, वो इंसान को मारने नहीं देती, वो उसको सुरक्षा कवच बना के रखती है। और अगर कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, तो सबसे बड़ा होता है गुरु का सानिध्य लेना, गुरु का नाम लेना। गुरु का एक कवच होता है, कोई भी साधना के अंदर बैठते हैं ना, तो गुरु के बगैर कोई भी साधना मैं नहीं मानता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा अघोरी तांत्रिक क्यों ना हो। और ये अभी ये दुनिया चल रही है पाखंड के पीछे, और मेरे पास कोई पाखंड का काम नहीं है, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। करण पिशाच ने ये वो कर रखा है, मैंने ये सिद्धि प्राप्त रखी। सबसे बड़ा होता है भगवान की आस्था, क्योंकि इनको बनाने वाले थी माँ काली, भैरवनाथ, गुरु गोरखनाथ, महाकाल, और बाकी का यह दिखावा रूप है। ये सतयुग के जमाने की कहानी थी, कलयुग के अंदर की जमाने वाली थी। अभी भक्ति योग में रहेगा ना, उसका काम निश्चित बनेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम वशीकरण कर देते हैं, मारण कर देते हैं, उच्चाटन कर देते हैं, होते हैं क्या आज के टाइम? मैं नहीं मानता इन चीजों को, नहीं होता। ये कुछ नहीं है वशीकरण जब मोहिनी साधना की थी भगवान शंकर को बचाने के लिए, भगवान विष्णु ने एक मोहिनी धारण रूप किया था। वो भगवान शंकर को बचाने के लिए, भस्मासुर से बचाने के लिए मोहिनी साधना किया था। लेकिन उस चीज को आज की दुनिया वो एक अंधविश्वास के अंदर चली गई है लेकर, कि ये मोहिनी कर देंगे, ये चीज कर देंगे, पिशाचनी कर देंगे। वो चीजें ये नहीं होती है। अच्छा। भगवान विष्णु ने बनाया था और उसी ने ही खत्म किया है। अच्छा, अगर महाराज बहुत सारे लोगों को ना अलग अलग तरह की समस्या होती हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं पता है, लेकिन समस्याएं होती हैं। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या कोई कांटेक्ट करना चाह रहा हो आपसे, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह? मेरा कांटेक्ट नंबर है 8005713133, और मेरा दूसरा नंबर है 9660713701। ये मेरे 2 कांटेक्ट नंबर है। अच्छा, मेरे खुद के ही नंबर है। अच्छा, अगर किसी को इस तरह की समस्या हो और अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान ये महाराज करें, या आपको लगता है कि हाँ ये हमारे जो समस्या है इसका समाधान ये महाराज कर सकते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर बता दिया, दोनों नंबर बता दिए हैं, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आगे की डिटेल महाराज जी बताएंगे कि कैसे क्या करना है, क्या लाना है, कैसे समाधान होगा। तो वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अगर अच्छी लगी है तो। अगर किसी को इस तरह की समस्या होगी तो वो शायद उनकी समस्या का समाधान महाराज जी के पास मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई तांत्रिक के साथ, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाराज।